हूँ जो तशरीफ़ लाए हैं। लाहौर की सड़कों पे एक मुकाबला हो रहा है तखरीब और तामीर का। लेकिन मुझे आज चूँकि तामीर की बात करनी है कि अल्लाह ताला के करम से और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में गवादर के रहने वालों के लिए एक बहुत ही देरीना मसला, जिनको बिजली की वाफर फराहमी और मुस्तकिल फराहमी जो है वो अल्लाह ताला के ख़ास करम से मामला हमने हल कर दिया है। जो पिछले साल जून में हमने मुआहिदा किया था ईरान के साथ कि एक इजाफ़ी 100 मेगावाट बिजली जो है वो गवादर को मिलेगी, तो पिछले महीने पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो 29 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन थी वो मुकम्मल कर दी है। उसके बाद ईरानी साइड से भी उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल कर दिया है। तो लिहाजा टेक्निकल तौर पर अब लाइन बिल्कुल तैयार है और उसमें एक जो वाहिद रुकावट थी वो ये था कि हमें जो है वो बिजली की फराहमी का जो हतमी मुआहिदा था वो करना था। वो 2 दिन पहले तेहरान में हमने वो मुआहिदा एक बाहमी रजामंदी से मुकम्मल कर दिया है और इंशाअल्लाह अब किसी भी दिन आने वाले हफ्तों में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस गवादर को बिजली की फराहमी का और इस ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर देंगे इंशाअल्लाह। और ये गवादर के मुस्तकबिल के लिए एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। वहाँ जो आने वाली खुशहाली है, वहाँ के रहने वालों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स और रोज़गार वहाँ पैदा होगा उसकी अच्छी खबर है। वहाँ जो इस वक्त बंदरगाह है, नया एयरपोर्ट तामीर हो रहा है, डिसैलिनेशन प्लांट लगना है पानी की फराहमी के लिए, उन सब के लिए अल्लाह ताला के करम से अब बिजली की एक माकूल जो क्वांटिटी है वो मौजूद होगी और 24 घंटे होगी इंशाअल्लाह। और ये बहुत खुशाइंद बात है गवादर की आने वाली तरक्की के लिए। और इससे हमें यह भी उम्मीद है कि जो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार हैं, जो शायद इस तवानाई की कमी की वजह से गवादर की तरफ अभी नहीं देख रहे थे, वो इस तरफ मुतवज्जो होंगे और इंशाअल्लाह ये बलूचिस्तान के साहिल पर मकरान डिवीज़न में ये एक बहुत बड़ा हमने सिर्फ पिछले चंद माह में, मैं फिर दोहरा दूँ, इसका जून में इसका आगाज़ किया गया था। तो लिहाजा रिकॉर्ड टाइम में ये ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल की गई है और रिकॉर्ड टाइम में तमाम जो इसके मुख्तलिफ मामलात थे उनका हल करके अब ये तैयार है। और इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में जब भी बिजली की फराहमी शायद पहले शुरू हो जाए, लेकिन ये जहाँ काबीना ने चूँकि इसकी अप्रूवल देनी है, तो जैसे ही हमारे जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं मुकम्मल हो जाएंगे तो हम वो बिजली जो है वो वहाँ ऑन कर देंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म इंशाअल्लाह इसका जाकर इफ्तिताह करेंगे। दूसरा इशू जो आपसे मैंने शेयर करना था वो ये है कि इस वक्त जो मैंने आपसे पिछली दफ़ा कहा था कि हमने अप्रैल 2022 से लेकर अब तक 2000 मेगावाट बिजली जो है नई थर कोल से ऐड की है। तो उसके लिए भी एक नई ट्रांसमिशन लाइन जो है वो इस वक्त ज़ेर तामीर है। वहाँ हज़ारों मज़दूर इस वक्त काम कर रहे हैं और ग़ालिबन NTDC और वज़ारत तवानाई का इस वक्त इससे ज़्यादा बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो नहीं है। तो लिहाजा हमें ये उम्मीद है कि मौसम गर्मा की आमद से पहले ये ट्रांसमिशन लाइन भी हम मुकम्मल कर देंगे और थर से जो बिजली की फराहमी है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तीसरा जो इशू आपके सामने रखना था, ये सब तामीर की बातें हैं जो शायद ख़बरें इतनी ना बने, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी है कि दासू और दियामिर भाषा के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन बननी है, जिसमें सबसे पहले मानसेरा में इसका एक पाकिस्तान में सबसे बड़ा ग्रिड स्टेशन बनेगा 765 मेगावाट का, 765 केवी
मेगावाट का। तो ये इंशाल्लाह फर्स्ट स्टेज में दासू से बिजली लेकर आएगा पाकिस्तान में। तो ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। इसका तमाम जो उसकी ज़मीन थी वो हासिल कर ली गई है और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके हवाले कर दिया गया, और हमें ये उम्मीद है कि अगले 30 माह में ये मानसेरा का जो ग्रिड स्टेशन है, जो कि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है सिर्फ इटसेल्फ ग्रिड स्टेशन का, ये हमें सस्ती और माहौल दोस्त और क्लीन एंड ग्रीन बिजली जो है पाकिस्तान तक पहुंचाएगा। उस जी 30 मंथ्स में ये कंप्लीट होगा। अभी हमने इस महीने ही इनको हैंड ओवर किया है अपने कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो इंशाल्लाह 30 माह में इसे मुकम्मल करेंगे। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि डैम की तामीर भी इस वक्त जारी है। तो ये 3 प्रोजेक्ट जो थे, गवादर पूरी तरह मुकम्मल हो गया, और जो थर मटियारी लाइन है वो इस वक्त इंशाल्लाह तेज़ी पर उस पर काम हो रहा है, और जो मानसेरा वाला ग्रिड स्टेशन है उस पर भी हमने तामीर शुरू कर दी है। ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं इंशाल्लाह जैसे ही गवादर तो तैयार है, लेकिन थर मटियारी भी और ये मानसेरा ग्रिड स्टेशन भी बहुत जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिनकी क़ियादत हमें हासिल रही है इन सारे अमल में, वो इंशाल्लाह इन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। थैंक यू। फरमान साहब जियो से सर ये बताएं कि इन चीज़ों की खबरें तो खैर वहाँ से आप भेजते भी रहे हैं, ये बताएं कि रेट क्या होगा 100 मेगा ऑलरेडी भी हम एक टैरिफ पे ले रहे हैं, रेट फाइनल हुआ? जी अभी रेट भी हम आपसे शेयर करेंगे जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल हो जाएगा, तो उस वक्त हम आपके साथ शेयर करेंगे। कल आपने SCO एनर्जी जो मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस उसमें भी शिरकत की ऑनलाइन, उस हवाले से कोई डेवलपमेंट है? जी नहीं, ये आपको बताया कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2017 में पाकिस्तान इसका रुकन बना था, और हमारे साथ हिंदुस्तान को भी इसकी मेंबरशिप दी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस की जो पूरी तरह ऑनलाइन थी, इसकी मेज़बानी हिंदुस्तान ने की थी। हमारा इसमें मौक़िफ़ वो आपके साथ हम शेयर भी कर लेंगे। वो यही था कि सबसे बड़ा सवाल SCO के सामने भी और दुनिया के सामने भी ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनकी जो कार्बन एमिशंस हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी होती है, वो दुनिया की टोटल आलूदगी का 0.8% पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो पिछले साल हमें एक बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो आलूदगी में बहुत कम जिसका हिस्सा है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो पहले चंद उन ममालिक में शामिल हुआ जहां इस आलूदगी की वजह से इतने बड़े बड़े जो हमारे ऊपर हमें एक तबाही का और अफरीद का सामना करना पड़ा। तो यही चैलेंज जो है पाकिस्तान की तरफ से मैंने SCO के सामने कल रखा है कि जनाब ये हमें इस पर फैसला करना है कि वो ममालिक, और भी इसमें कुछ तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनकी आलूदगी में हिस्सा बहुत थोड़ा है, लेकिन उन्हें अफ्रीका में ऐसे ममालिक हैं जिनको सबसे ज़्यादा इस अफरीद का और माहौल आलूदगी की वजह से होने वाले जो मौसमियाती तब्दीली का सामना है, तो इसको कैसे जो है वो हम हल करेंगे। अगरचे पाकिस्तान ने जो नवंबर में शर्म अल शेख में COP27 हुई थी, उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की क़यादत में हमने एक बैनुल-अक़वामी लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसका आगाज़ किया है, लेकिन अभी वो काफ़ी देर लगेगी उसको आते हुए। तो यही मेन मामला जो था ये SCO के सामने कल रखा है। शाहद कराई साहब ABN न्यूज़। सर ये बताइएगा कि आपने ईरान से पहले भी हम बिजली ले रहे हैं, अभी 100 मेगावाट का नया मनसूबा किया है, तो जब IP की बात आती है तो यहाँ पर हुकूमत क्यों धोना शुरू कर देती है कि इंटरनेशनल सैंक्शन हैं, मसाइल हैं, इसको पॉलिटिकली क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जी नहीं, देखिए ये मसलन ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी जो टोटल लागत है वो तकरीबन 2.5 से 3 अरब के दरमियान आएगी रुपए, जो $10 मिलियन जो। अब जो इस किस्म के छोटे ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने अपने वसाइल से किए हैं, मुकम्मल तौर पे कोई फाइनेंसिंग इसके लिए हासिल नहीं की, लेकिन जो इंटरनेशनल गैस पाइपलाइन है उसके लिए एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी जो इस वक्त चूँकि ज़्यादा बैंक्स की तादाद जो है वो निजी बैंक्स हैं, तो उनको भी बैनुल-अक़वामी जो सैंक्शंस हैं
उसकी फिक्र रहती है। यही मेन वजह है कि इस पाइपलाइन पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब हम इसका एक टेक्निकल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि गालिबन उसका जो छोटा हिस्सा है वो हम यानी उसका साइज़ छोटा करके हम उसको अपने वसाइल से कर दें और बाकी हिस्सा जो है किसी बैनुल-अक़वामी पार्टनर के ज़रिए, जिसने पाकिस्तान के मेन जो मरकज़ हैं शहरी, उन तक लेकर आनी है गैस। तो इसको हम कुछ हिस्सों में करके इसका कोई हल निकाल रहे हैं टेक्निकल।